गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम स्टार्ट किए थे, जो ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़े स्टार्ट किए थे, उसमें हम देखे थे उत्तर भारत का मैदान देख रहे थे, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में हम लोग देख लिए थे गंगा के मैदान तक। गंगा के मैदान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी हम लोग पश्चिम से पूरब की तरफ देख लिए हैं। जैसे इधर राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा का मैदान, इसके बाद गंगा का मैदान, इसके बाद एक देखेंगे हम लोग यहाँ जो है ब्रह्मपुत्र का मैदान के बारे में। यानी ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, या फिर इसको बोलते हैं असम का मैदान। इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर असम का मैदान। तो यहाँ लिख लीजिए मैदान को। ब्रह्मपुत्र का मैदान या असम का मैदान कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी या और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। इस मैदान का जो निर्माण है, इस मैदान को तो या तो ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलेंगे या फिर असम का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान या फिर असम का मैदान कहते हैं। और इनका निर्माण कैसे हुआ है? तो इस मैदान का निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। ये नदियां देखेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये काफी आयतन वाली नदी है। और ये नदी कहाँ से आती है? तिब्बत से आती है। तिब्बत कैसा एरिया है? हाई एल्टीट्यूड का एरिया है, यानी ये काफी ऊंचाई पे स्थित एरिया है। तो जब नदियां उधर से उतरेगी, आप देख लीजिए मैप में, बस हम पूर्वोत्तर भारत का ही मैप बनाएंगे। ये मान लीजिए जो इस नदी द्वारा जो मैदान डेवलप किया गया है, वो मैदान भारत और बांग्लादेश दोनों में है। जैसे गंगा नदी में जो मैदान डेवलप किया था, तो उस मैदान का विस्तार भी भारत और बांग्लादेश में दोनों में था, लेकिन हम लोग को बांग्लादेश से मतलब था नहीं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का द्वारा भी जो मैदान डेवलप किया गया है, वो भारत और बांग्लादेश दोनों में है, लेकिन हम लोग को बांग्लादेश से नहीं मतलब है, तो सिर्फ भारत में हम लोग देखेंगे। तो हम बताए थे कि जो ये वाला एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, ये वाला एरिया अरुणाचल प्रदेश इतना में था। तो जो ये वाला हम कैसा एरिया बताए थे? ये हिमालय, यानी यहाँ पे शिवालिक श्रेणी थी, यहाँ पे शिवालिक श्रेणी थी। और यहाँ बताए थे यहाँ नमचा बरवा है। तो इसी नमचा बरवा के बाद यहाँ से मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोग इसको लिखते चलिएगा, क्योंकि आप लोग लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जो आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको पढ़ने से ज़्यादा लिखने आना चाहिए। तो आप लोग लिखने की आदत डाला करिए, और आप लिखिएगा तो आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि लिखने से याद ज़्यादा टाइम तक रहता है। तो
यहाँ से देखेंगे तिब्बत के यहाँ कैलाश शिरडी के जो कैलाश मानसरोवर है वहाँ पे अनेक ग्लेशियर हैं। वहां से 3 नदियां निकलती हैं, एक सतलज नदी, एक सिंधु नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, चोमोलुंगमा ग्लेशियर है, फिर हम बाद में उन नदियों के चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक मानिए कि यहाँ जो तिब्बत से निकलती है, तो तिब्बत ऊंचाई पे स्थित, यहाँ पे ऊंचाई पे तिब्बत स्थित है, तो इन नदियों का स्पीड क्या होगा, तेज होगा। तो जब नदियों का स्पीड तेज होगा तो नदियां ऑब्वियसली कटान कर रही होगी, और जब कटान कर कर यहाँ देखेंगे नामचा बरवा के एरिया में, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में प्रवेश करती है यहाँ पे। तो ये वाला एरिया भी कैसा है, ये वाला एरिया भी हम बताए थे कि ये एरिया है यहाँ तक, ये भी शिवालिक श्रेणी से बना है, यानी मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। तो जो हम बताए थे कि जो पश्चिमी साइड है, इस साइड में इनकी चौड़ाई ज्यादा है, यानी मुख्य जो हिमालय है, हिमालय के तीनों पार्ट, इनकी चौड़ाई ज्यादा पश्चिम में है। तो जहाँ चौड़ाई ज्यादा होगी ऊंचाई उस क्षेत्र में कम हो जाएगी, लेकिन इस क्षेत्र में तीनों आके सट गए हैं, एक तरह से तीनों आके, एक तरह से मानिए तो सट गए हैं। तो जब तीनों आके सट गए तो ऑब्वियसली इनकी ऊंचाई इधर बढ़ गई है। तो इसका मतलब जब नदियां इधर से आ रही है तो यहाँ इसकी स्पीड और ज्यादा होगी, क्योंकि नदियां ऊंचाई से आ रही है, तो स्पीड ज्यादा होगी, तो इसका मतलब यहाँ कटान ज्यादा करेंगी। तो जब ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा इनका कटान करके जो अवसाद लाया गया, उन्हीं अवसाद को ये जो क्षेत्र है असम वाला, उस असम के एरिया में बांट दी है। तो जब ये लाके असम के एरिया में जमा कर दिए हैं, तो इसी नदियों के द्वारा या फिर इनकी सहायक नदियों के द्वारा असम के मैदान का या ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान का निर्माण हुआ है। तो यहाँ से नदी भारत में प्रवेश करती है नामचा बरवा के बाद। इसके बाद ये नदी धुबरी के बाद ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, दिहांग या सियांग रिवर बोलते हैं। वो हम अभी तक मान लीजिए अभी एक ही नदी बता रहे हैं, दिहांग रिवर, दिहांग रिवर इसको अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं। इसके बाद ये सदिया नामक स्थान से यहाँ प्रवेश करती है, सदिया नामक स्थान से असम में प्रवेश करती है। तो जो सदिया से धुबरी के बीच में है, यहाँ से धुबरी से बाहर हो रही है, यहाँ सदिया है, तो सदिया से धुबरी, सदिया से धुबरी के बीच ही इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। सदिया से धुबरी के बीच के रिवर को ही इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। इससे पहले अरुणाचल में इसको दिहांग बोला जाता है। तो जो इतना रिवर है सदिया से धुबरी के बीच, इसी से क्या हुआ है कि असम के मैदान का निर्माण हुआ है। तो इस मैप को हम लोग बड़ा कर लेते हैं या फिर सिर्फ हमको नदी बनाते हैं। ये मान लीजिए नदी है, यह धुबरी, यह धुबरी, यह सदिया, यह सदिया। तो और यहां से आप देखते होंगे तीस्ता नदी, तीस्ता नदी भी बंगाल में चली जाती है। तो यही तीस्ता नदी ये कहां से निकलती है, सिक्किम से निकलती है, खैर इससे नहीं मतलब है। ऐसे तीस्ता नदी बता रहे हैं कि तीस्ता नदी के यहाँ देखिएगा तट पे, तो यहाँ पे क्या है, जलपाईगुड़ी है, जलपाईगुड़ी, आप नाम सुने होंगे जलपाईगुड़ी का, यहीं पे है जलपाईगुड़ी। और इसी में देखेंगे इसके इस साइड में यहाँ पे आ जाता है अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार, अलीपुर द्वार। तो यहाँ पे है जलपाईगुड़ी
इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अलीपुर द्वार। तो और ये नदियाँ कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में तीस्ता नदी जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, जिसको बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो इस सदिया और धुबरी के बीच में ही इसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो देखेंगे यहाँ से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं मानस नदी। मानस नदी, मानस नदी। और इसी मानस नदी के तट पे, इसी मानस नदी के तट पे यहाँ पे बना लीजिए मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क। ये भी नदियां ऊंचाई क्षेत्र से निकलती है, क्योंकि ये नदियां इस क्षेत्र से निकल कर आती हैं। तो ये कैसा क्षेत्र है? ये शिवालिक वाला पार्ट है। ये शिवालिक, मध्य हिमालय, और हम बताए थे कि इसमें मुलायम चट्टाने हैं। तो मुलायम चट्टाने हैं तो नदियां इसको आसानी से अपरदित कर देगी, और जो अपरदित किया हुआ भाग है उसको लाके इस क्षेत्र में क्या करेगी? पाट देंगी। तो इसी मानस के इस नदियों से इस क्षेत्र में अवसाद पाटा गया है। यहीं पे इसके बगल में देखेंगे, यहाँ पे एक जगह है बरपेटा। बरपेटा। मानस नदी के बाद एक नदी है यहाँ, कामेंग नदी। कामेंग नदी। और ये नदियां सभी कहाँ से निकल के आ रही है? ये जो शिवालिक श्रेणी है उससे। जब शिवालिक श्रेणी से आ रही है तो इसका मतलब सभी क्या कर रही होंगी? एक तो ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये, और सभी तेज गति से आ रही होंगी तो कटान कर रही होंगी। कटान करके अवसाद ला के यहाँ पाट रही होंगी। तो ये है कामेंग नदी। इसी कामेंग नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। इसके बाद एक देखेंगे यहाँ से सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी। तो ये नदियां भी कटान करती हैं। ये नदियां तिब्बत के एरिया से निकल कर आती हैं। तो कामेंग नदी, सुबनसिरी, मानस नदी, तो सभी नदियां क्या करती हैं कि कटान करती हैं। इसके बाद एक नदी यहाँ से देखेंगे, दिबांग। मैप में आप लोग देखिएगा, यहाँ दिखेगा दिबांग। दिबांग। इसके बाद ये कहाँ मिलती है नदी? यही सदिया में मिलती है। ये नदी यही सदिया में मिलती है। इसके बाद एक और नदी आती है, लोहित नदी। लोहित नदी। ये कौन सी नदी है? लोहित। लोहित। ये नदी मिटा देता हूं, लोहित नदी। तो यहीं पे देखेंगे, यहाँ पे इस लोहित नदी पे बनाया गया है ढोला सदिया ब्रिज। इसके बाद यहीं पे देखेंगे डिब्रूगढ़ है। यहाँ पे डिब्रूगढ़, आप मैप में देखिएगा तो सब दिखेगा। यहाँ पे डिब्रूगढ़। इसके बाद यहाँ दिबांग है, ये लोहित है। यहाँ पे देखेंगे एक धनसिरी नदी है, धनसिरी नदी। इसके बाद यहाँ पे एक नदी है, कोपिली। कोपिली नदी। और इसी कोपिली नदी के तट पे क्या है? कामाख्या स्थित है। कामाख्या मंदिर आप नाम सुने होंगे, कामाख्या मंदिर। तो जो ये सभी नदियां हैं, ये सभी नदियां काफी ऊंचाई से निकल रही हैं। जब ऊंचाई से निकल रही हैं तो इसमें इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, यानी इसका वेग ज्यादा होगा। वेग ज्यादा होगा, कटान की शक्ति ज्यादा होगी। जब कटान की शक्ति ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये अवसाद अधिक से अधिक लाएंगी। तो यही लाकर क्या करती हैं? इस क्षेत्र में पाट देती हैं। और जब इस क्षेत्र में पाटेंगी तो इसी से क्या हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान का निर्माण हुआ है। और ये जो नदियां हैं इन नदियां पे यहाँ देखेंगे, नदियां मिकिर और रिंगमा। यह है मिकिर और यह है रिंगमा। रिंगमा ये लगभग यहाँ पड़ेगा,
ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मान लीजिए ये है मिकिर। पहले यहाँ नागालैंड के बाद मणिपुर के बाद ये वाला एरिया मिजोरम है, ये त्रिपुरा है। तो यहाँ पे पड़ेगा मिकिर और ये है रिंगमा। तो जो यही ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है, या फिर ये जो मिकिर की जो घाटी है, ये किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी, यानी जो ये डिब्रूगढ़ वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। या फिर ये जो बोलते हैं सुरमा वैली, सुरमा घाटी, ये किसके लिए जानी जाती है? पेट्रोलियम के लिए। ये पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। तो इन्हीं नदियों के द्वारा क्या किया गया है? मानस, काजीरंगा, सुबनसिरी, ये जो नदियां हैं ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा, इन्हीं नदियों के द्वारा क्या किया गया? असम का मैदान का निर्माण किया गया है। और ये नदियां मेनली सदिया से धुबरी के बीच में ही ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, इसीलिए इसको ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान, या फिर ये ब्रह्मपुत्र असम में ही बोला जाता है, इसीलिए इसको असम का मैदान कहते हैं। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, या फिर असम के मैदान के बारे में। तो इस टॉपिक से उत्तर भारत का मैदान समाप्त होता है। ये आखिरी टॉपिक था। इसमें हम लोग जो डिवाइड किए थे, राजस्थान का मैदान वो भी देख लिए, पंजाब हरियाणा का मैदान वो भी देख लिए। इसके बाद गंगा का मैदान, तो उसमें 3 पार्ट था, ऊपरी, मध्य और निचली गंगा का मैदान, वो भी समाप्त हो गया है। ये लास्ट था ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि। तो केंद्रीय उच्च भूमि में अरावली श्रेणी, इसके बाद मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, या फिर प्रायद्वीपीय भारत का पठार आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।